नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 से लेकर 160 तक से संबंधित हैं, जो कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध से संबंधित हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पोडेंट सुपीरियर टू क्रिमिनल लॉ। हिंदी में देखते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 कौन से रेस्पोडेंट सुपीरियर सिद्धांत आपराधिक विधि में विस्तार करती है? धारा 121 में, धारा 159 में, धारा 120 का में, धारा 154 में। इसका सही आंसर है डी, धारा 154 में। जो सुपीरियर सिद्धांत, रेस्पोडेंट सुपीरियर सिद्धांत है, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 154 में दिया गया है। देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है? भारतीय दंड संहिता की धारा 154 में उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी के दायित्व का उल्लेख है। भूमि के स्वामी या अधिभोगी के दायित्व का उल्लेख किया गया है। भूमि के जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है, ऐसी भूमि पर जहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। यह धारा प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। इस धारा में रेस्पोडेंट सुपीरियर सिद्धांत का आपराधिक विधि में विस्तार किया गया है। रेस्पोडेंट सुपीरियर सिद्धांत का आपराधिक विधि में विस्तार किया गया है। वहीं धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा देती है और धारा 121 ये बताती है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना और इसके बारे में सजा का प्रावधान करती है। और धारा 159 दंगा की परिभाषा बताती है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है? धारा 120 से, धारा 121 से, धारा 154, धारा 159। इसका सही आंसर है सी, धारा 154। पिछले प्रश्न में भी हमने देख लिया था कि धारा 154 प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 154 प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है, जबकि धारा 120 का षड्यंत्र द्वारा दंगा, धारा 159 दंगा को परिभाषित करती है। और वहीं धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध अपराध से संबंधित है, जिसमें विद्रोह और इसका प्रयत्न शामिल है। देखते हैं अगला प्रश्न। वास्तव में लड़े बिना दो भाई लोक मार्ग पर एक दूसरे को गाली दे रहे थे। वहां भीड़ जमा हो गई और यातायात रुक गया। ये दोनों भाई दोषी हैं दंगा करने के, बलवा करने के, रिश्ती के, नॉन ऑफ दी एबव। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1, डी 4। इसका सही आंसर है डी, यानी 4। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, ना ही दंगा करने का, ना ही बलवा करने का और ना ही रिश्ती का। देखते हैं अगला प्रश्न। इसकी व्याख्या देखते हैं पहले कि कौन से वाद में कहा गया था। जगन्नाथ शाह के मामले में के बाद में दो भाई आपस में एक कस्बे की लोक मार्ग पर आपस में लड़ रहे थे तथा
एक दूसरे को गालियां बक रहे थे। वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई तथा यातायात बिल्कुल बंद हो गया, किंतु आघातों का आदान प्रदान नहीं हुआ। यह निर्णय दिया गया कि वास्तविक मारपीट के अभाव के कारण दंगा कारित नहीं हुआ, अतः वे इनमें से किसी भी अपराध के दोषी नहीं हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किससे दंगा का अपराध नहीं होता? 5 या अधिक व्यक्ति, झगड़ा करते हुए एक लोक स्थान पर लोक शांति को भंग करना। 5 या इसका सही आंसर है ए, 5 या अधिक व्यक्ति। 5 या अधिक व्यक्तियों से दंगा नहीं होता। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा करने को परिभाषित किया गया है जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं। जब 2 या अधिक पर्सन लोक स्थान पब्लिक स्थान पर लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह दंगा कहा जाता है कि वो दंगा कर रहे हैं। बलवा का अपराध कम से कम 5 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तथा बलवा का अपराध किसी भी स्थान पर हो सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। जब 2 या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करके लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब वे अपराध कारित करते हैं। रॉबरी का, रियोट का, पब्लिक न्यूसेंस एंड अफेयर दंगा का। इसका सही आंसर है डी, दंगा का। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। धारा 159 के अनुसार जबकि 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो वे दंगा करते हैं, यह कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। जब 2 या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करके लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब वे अपराध कौन सा करते हैं? बलवा का, लूट का, दंगा का, इनमें से कोई नहीं। जब 2 या अधिक व्यक्ति लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो वे अपराध करते हैं दंगे का। इसका सही आंसर है सी। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के अनुसार जब 2 या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करके लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब वे दंगा का अपराध कारित करते हैं। वहीं धारा 140 बलवा के अपराध करने से संबंधित है। वहीं धारा 390 लूट से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी कमिटेड इन अ प्राइवेट प्लेस। हत्या, बलवा, हमला, दंगा। इसका सही आंसर है डी, दंगा। दंगा प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता। दंगा प्राइवेट स्थान पर नहीं किया जा सकता। प्राइवेट स्थान पर दंगा नहीं हो सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है जबकि 2 व्यक्ति या अधिक लोक स्थान में लड़कर लोक शांति लोक शक्ति में विघ्न डालते हैं तब यह दंगा माना जाता है। दंगा के लिए आवश्यक है कि लड़ाई किसी सार्वजनिक या लोक स्थान पर होना चाहिए, न कि किसी प्राइवेट स्थान पर। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी इंडियन पीनल कोड डिफाइंड अफेयर्स। इसका सही आंसर है धारा 159। धारा 159
दंगा को परिभाषित करती है? इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। वहीं धारा 160 में दंगा करने के दंड को परिभाषित किया गया है कि दंगा करने से क्या क्या सजा मिल सकती है, वो धारा 160 में बताया गया है। वहीं धारा 140 बलवा की परिभाषा को डिफाइन करती है और धारा 148 आयुध से सज्जित होकर बलवा करना का प्रावधान कर दी है कि हथियारों से सज्जित होकर कोई बलवा करता है तो उससे संबंधित है धारा 148। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि पॉइंट आउट द स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग। उस कथन को निर्दिष्ट करें जो गलत है। किसी व्यक्ति को सदोष हानि करने के लिए शासय संपत्ति का नाश रिष्टि है। किसी व्यक्ति को शासय कोई क्षतिकारित करने के भय में डालकर तद्वारा उसे कोई संपत्ति परिदान करने के लिए बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना उद्दीपन है, उद्दापन, एक्सटॉर्शन। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लूट करना डकैती की कोटि में आता है। दो से अधिक व्यक्ति कहीं भी झगड़ा करते हैं तो वे दंगा कारित करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। हमें बताना था कि इनमें से कौन सा विकल्प जो कि गलत है। इसमें डी गलत है। दो या अधिक व्यक्ति कहीं भी झगड़ा करते हैं तो वे दंगा करते हैं। इसका सही आंसर होगा कि जब दो या अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर दंगा करते हैं तो वह धारा 159 के अनुसार दंगा माना जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 दंगा का प्रावधान करती है जब कि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। धारा 160 दंगा के दंड का प्रावधान करती है। जो कोई दंगा करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 100 रुपये तक का होगा या दोनों से दंडनीय होगा। इस प्रकार दंगे का अपराध गठन हेतु झगड़ा किसी सार्वजनिक स्थान में होना चाहिए, अतः विकल्प डी गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय दंड संहिता किस धारा के लिए किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है। बलवा करना, दंगा करना, डकैती करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, दंगा करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बलवा करना धारा 146 में परिभाषित किया गया है। वहीं डकैती करना धारा 391 का अपराध गठित करने के लिए कम से कम 5 से कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि दंगा धारा 159 के अपराध के लिए 2 या अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसका सही आंसर है बी, दंगा करने के लिए 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक नहीं है। 2 व्यक्ति काफ़ी हैं दंगा करने के लिए, और वो भी सार्वजनिक स्थान पर करेंगे तब। देखते हैं अगला प्रश्न। दंगा करने के लिए कम से कम व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 5, 2, 10, 11। इसका सही आंसर है बी, 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। भारतीय दंड संहिता
की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। अतः दंगा के अपराध के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी सिविल जज MP ADPO की तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।